भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। बताइए, आप कौन लोग से डिपार्टमेंट में काम करते हो, फिर आज कलेक्टर ऑफिस में क्यों और किस लिए आए हो? मेरा नाम अखिलेश सिंह पवार है और हम लोग मेडिकल कॉलेज से जिला चिकित्सालय में कार्य करते हैं, आउटसोर्स वर्कर हैं। हमारी पेमेंट के विषय में हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। पूर्व में भी हम कलेक्टर साहब से कई बार मिलने आ चुके हैं, श्रम विभाग में हमने लेटर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का निवारण हुआ नहीं है। हम जब भी डीन सर से बात करते हैं या हमारे कंपनी के कर्मचारियों से बात करते हैं तो वो हमको बजट का आश्वासन देते हैं कि बजट नहीं आया है। अभी कलेक्टर साहब से भी हमने मिले हैं तो कलेक्टर साहब ने तो बोला है कि हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पूर्व में कलेक्टर साहब ने हमको यही आश्वासन दिया था कि हम आपकी सैलरी करवा देंगे, लेकिन सैलरी जो कि हमारी हुई नहीं है अभी तक के। अभी कितने महीने की सैलरी मिली है? अभी हमारे 2 महीने पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ये तीसरा चल रहा है। और पूर्व में जब करवाने की बात की गई थी तो उसमें भी हमारी 1 महीने की सैलरी करवाई थी उन्होंने। तो हर बार आपको मतलब सैलरी लेने के लिए कलेक्टर ऑफिस आना पड़ता है, फिर आवेदन देना पड़ता है, तो ऐसा क्यों होता है आप लोगों को? अब ये सर हमको भी नहीं पता। क्या हम जब भी बात करते हैं हमारे कंपनी के अधिकारियों से या डीन सर से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमको बजट का इशू से हमारे को या तो केबिन से बाहर कर देते हैं या फिर बोलते हैं कि ऊपर से बजट नहीं आया है। कंपनी के लोग बोलते हैं कि आप सरकार ने हमको टेंडर दिया तो आप उनसे बात करिए। हम कलेक्टर के पास आते हैं, अब कलेक्टर साहब भी हमको आश्वासन दे के हमारे को केबिन से बाहर कर देते हैं। अभी तक के हमारा कुछ निराकरण हुआ ही नहीं है। या तो ये है कि हम हर महीने हमारी सैलरी के लिए हमको लेटर बनाना पड़े और समस्त कर्मचारियों को कलेक्टर के पास आना पड़े सैलरी के लिए। आज आपने कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात की तो क्या कहा उन्होंने? मुलाकात हुई कि नहीं आपको? कलेक्टर साहब जी से मुलाकात हुई हमारी, ज़्यादा समय तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी हम डीन सर से बात करते हैं। हमको तो वहाँ से ये कहा गया था बजट नहीं आया है, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा है कि बजट आ गया है। अब कौन सही बोल रहा है ये तो अब आगे पता चलेगा सैलरी आने के बाद ही। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अखिलेश सिंह पवार है, मैं जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स कंपनी के थ्रू काम करता हूँ। कितने कर्मचारी की लगभग तनख्वाह? 2000। हम लोग समस्त कर्मचारी टोटल नॉन टीचिंग मेंटेनेंस मिला के 350 कर्मचारी टोटल ओवरऑल हैं। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।